उन्होंने एहतराम करते हैं, चाहे फ़र्द वाहिद है, चाहे पार्टी है, इंडिविजुअल है। खैर मामला कोई भी हो, ताली आपको पता ही है दोनों हाथों से बचती है। अच्छी सियासत में दरवाजे हमेशा खुले रखना पड़ते हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की तलखियाँ हैं, ये आज की बात तो है नहीं, ये बरसा बरस की कहानी है। लेकिन इज़ इट हाई टाइम कि ये तलखियाँ कम की जाएं? ख़त्म करने की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। एवरीबडी नीड्स टू कंट्रीब्यूट। इनफैक्ट पीटीआई को खुद को भी थोड़ी लचक जो है वो दिखानी चाहिए, और ताकि मुल्क को आगे लेके जा सकें, और ऑब्वियसली एक नेक्स्ट चैप्टर जो है, एक नेक्स्ट स्टेप जो है वहाँ तक तो पहुँचे। उसके बाद कोई हम जो आवाम के लिए आसानियों की बात करते हैं अब्दुल्ला, वो तभी होगा ना जब ये सारे बैठेंगे और कुछ करेंगे। एक बात तो तय है, और मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को समझ में होगी भी, बात समझ में आ गई होगी कि जब तक ये सियासी क़ुव्वतें एक पेज पर नहीं इकट्ठी होंगी और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को लाज़िम व मलज़ूम नहीं बनाएंगी, गैर सियासी क़ुव्वतों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अनलेस एंड अनटिल ये तमाम सियासी क़ुव्वतें आपस में बैठ के फ़ैसला करें कि हमने बीट वटेवर एक दूसरे के साथ चलना है जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, तभी इस मुल्क में गैर सियासी क़ुव्वतों के लिए दरवाजे बंद किए जा सकते हैं। अदरवाइज़ कभी एक इस्तेमाल होगा हुआ, कभी दूसरा इस्तेमाल होगा हुआ। अच्छा जी, मुसद्दक मलिक साहब सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही सेनेटर वलीद इकबाल साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, इन दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। और ये मूविंग फॉरवर्ड वाली एक आइडियल सिचुएशन की पहले बात कर लेते हैं अब्दुल्ला, चूंकि आप मेंशन कर ही रहे थे, एंड द कंट्री नीड्स टू मूव ऑन। सेनेटर वलीद इकबाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मूविंग फॉरवर्ड का फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आपको भी और आपके तमाम व्यूअर्स को भी। और मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन से एक दिन कबल आप दोनों ही मेज़बानी कर रहे थे इलेक्शन ट्रांसमिशन की, मैं हाजिर हुआ था वहाँ पे, और जो मैंने बातें की थी उनमें से एक ये थी कि अगर जो बानी PTI के साथ और जो बाकी चीज़ें हुई हैं, ख़ास तौर पे वो जो 3 केसेस के फैसले थे, अगर वो हमदर्दी की लहर में बदल जाता है और वो अपने आप को अयां करता है इलेक्शन डे पे, तो ऐन मुमकिन है कि PTI एक बहुत बड़ा अपसेट कर दे। और बिल्कुल यही अल्फाज थे और आप मौजूद थे, और मुझे बड़ी तसल्ली है इस बात पर, क्योंकि उस वक्त तो एक मुमकिनात में से एक था, वो असलियत है। और यही बात इसी मामले से मैं आप बात को आगे बढ़ाऊंगा आपके सवाल के जवाब के हवाले से, कि मूविंग फॉरवर्ड में ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं और आपने भी की हैं, और तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठे होने की बातें की हैं। मेरे ख्याल इस मौजूदा जो सिचुएशन है इस मौके पे, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सब सियासी क़ुव्वतें, बाकी सबको तो छोड़ दें, सियासी क़ुव्वतें इस बात का एतराफ़ करें और एलानिया एतराफ़ करें, क्योंकि कुछ ने किया, सब ने नहीं किया, कि PTI वाकई इस मुल्क की सबसे मकबूल जमात है। जिन हालात में और जिस हुक्म और जिस वो जो महरूमियों के साथ, और जो मियां नवाज शरीफ ने कहा ना, इंजर्ड मुल्क की हम मदद करें, जिस इंजरीज के एम्पूटेशंस के साथ हम लड़े हैं, उसके बावजूद भी, तो इसके लिए सबसे पहला तो ये एतराफ़ चाहिए ना। और मियां साहब को विक्ट्री स्पीच के बजाय अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए, और बाकी सबको भी, कि जी हाँ, हम पीछे रह गए हैं PTI से। और फिर ये जो मैं समझता हूँ ये जो हाफिज नईम साहब हैं, इनकी एग्जाम्पल, पीर ऑफ पगाड़ा की एग्जाम्पल, और चंद एक और जो लीडरान हैं जिन्होंने खुला कहा है, और हाफिज नईम ने तो अपनी सीट दस्तबरदार कर दी है, से दस्तबरदार हो गए हैं। इस तरह के और जिस तरह का एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है, मुझे उम्मीद है और लोग इससे एग्जाम्पल लेंगे, और लोग जो हैं इस बात का खुला एतराफ़ करेंगे। जी, इसमें आप GDA को भी ज्वाइन करवा लें, उन्होंने भी कहा कि हम अपनी दोनों सीट छोड़ रहे हैं। जी, वो मैं एक्चुअली उन्हीं का कह रहा था, वो पीर ऑफ पगाड़ा उन्हीं के सरबराह हैं, और चले मैं स्पेसिफिकली GDA का नाम भी ले लेता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इनके ज़मीर को झंझोड़ा है कुछ ऐसे लीडरान ने, हाफिज नईम साहब ने भी, और GDA की तरफ से जो भी बयान आया है, बाकी खुद सामने आए और एक्सपोज करें इन ये जो ओवरनाइट जो इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है 8 और 9 की दरमियानी रात को, और फिर उसके बाद मुसलसल जारी रहा, और अभी भी कोशिशें हैं हर तरह से कि जो है, अगर मिसाल एक दे दूं कि कोई जमहूरी कदर को अगर किसी ने अपहोल्ड करना है, किसी मोरालिटी को, आप कानून आइन की बात तो अलग छोड़ देना, तो वो कह दें, हर पार्टी ऐलान कर दे
कि हम पीटीआई का एक भी भगौड़ा जो है वो इंडिपेंडेंट जो है बैक्ट वो नहीं चले लेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, ये अच्छी जमहूरी कदरें हैं, चाहे वो वसीम कादिर हों या और लोगों से आपकी बात हो रही हो कि इस तरह से दीगर पार्टियों के, देखिए आईन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है, जहाज़ भर भर के पहले आपसी लोग लिए गए और उनके गलों में वो दुपट्टे डाले गए, विकटें गिराने की हेडलाइंस और टिकर चलते रहे, ये सब कुछ भी हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम इज़ इट नॉट इज़ इट नॉट दैट फेज जब हमें वो नहीं रिपीट करना है जो पहले गलत हुआ है? तो आप लोग ऐलान करें कि भाई हम कोई आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से लड़कर आया हो इलेक्शन जीत कर, उसको नहीं लेंगे। जी मुसद्दिक मलिक साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, मेरी आपकी आवाज कट के आ रही, मुझे आपकी आधा सवाल सुनाई दिया जी। अभी सेनेटर वलीद कह रहे थे कि भाई सबसे पहले तो सब ऐलान करें कि जो आज़ाद आए हैं उनको कोई शामिल नहीं करेगा। बात की है। मेरे ख्याल में किसी हद तक एतराफ़ करना चाहिए पीटीआई को भी कि उन्हें शिकस्त हुई है सिंध में, उनको एतराफ़ करना चाहिए कि उन्हें शिकस्त हुई है पंजाब में, उन्हें एतराफ़ करना चाहिए कि उन्हें शिकस्त हुई है बलूचिस्तान में। उनको केपी के अंदर बहरहाल एक बड़ी वाज़े तादाद के अंदर पीटीआई सपोर्टेड जो कैंडिडेट्स थे वो जीते हैं। ओवरऑल मुल्क के अंदर किसी को भी एक क्लियर मैंडेट नहीं मिला, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमारी तो यही ख्वाहिश थी और हमारी यही कोशिश थी कि किसी को एक मेजॉरिटी मैंडेट मिले, क्योंकि इस वक्त मुल्क बड़े मुश्किल मराहिल से गुजर रहा है, बड़ी मुश्किलात से गुजर रहा है। के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक तो हीलिंग की ज़रूरत है, मरहम रखने की ज़रूरत है, और दूसरा थोड़ा सा डीपोलराइज होने की ज़रूरत है। ये जो हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी आ गई है, हम एक दूसरे के साथ बड़ी शदीद लहजे में गुफ्तगू करते हैं, गालिबन इसको थोड़ा सा बदलना होगा अगर हमने पॉलिसी की डिबेट को आगे बढ़ाना है। और तीसरी बात यह है कि अब हमें मिलजुल के फैसले करने होंगे। हमें मैंडेट नहीं मिला, हमें भी बहुत अफसोस है। आप कह रहे थे, अभी जिक्र हुआ ओवरनाइट, तो जितने भी सियासी तज्जियाकार थे वो सब कह रहे थे कि हमारी सीट्स 85 to 110 के करीब आएंगी। जितने सर्वेज हुए वो ये बता रहे थे कि 85 और 110 के करीब सीट्स होंगी। तो ये हमें भी बड़ा धचका लगा कि ओवरनाइट जब हम उठे तो हमारी सीट्स जो थी वो कम थी, बहुत कम थी उससे जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। और मैं समझता हूँ हमारे लिए भी ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। हमें भी सोचना है कि सिर्फ जिस तरह एक पुरानी हमारे यहाँ सियासी रिवायत है कि सिर्फ धांधली इरेगुलरिटी का शोर डाल के जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको कवर किया जाए, मैं समझता हूँ हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि किस चीज़ की वजह से हम में कंप्लेसेंसी आई है। मगर बहरहाल हमारी एक्सपेक्टेशन, तमाम तज्जियाकारों की एक्सपेक्टेशन और तमाम जो सर्वेज आ रहे थे उन एक्सपेक्टेशन से हमारी सीट्स कम आई हैं। देखिए, अभी बहुत से लोगों ने इरेगुलरिटीज़ की बात की, बहुत दिन से कर रहे हैं। आप सोचिए ये किस तरह की इरेगुलरिटी है कि राना सनाउल्लाह साहब हार गए। अगर इरेगुलरिटीज़ हो रही थी तो राना सनाउल्लाह साहब को, और हमारी फेवर में हो रही थी तो राना सनाउल्लाह साहब को जीत जाना चाहिए था, खुर्रम दस्तगीर साहब को जीत जाना चाहिए था। बेशुमार हमारी जो जीटी रोड की बेल्ट है, कहा जाता था कि फॉर्मिडेबल हाउस है पीएमएलएन का, तो हम गुजरांवाला में हमें शिकस्त हुई, हमें फैसलाबाद में शिकस्त हुई, कई सीटें हम जीटी रोड के ऊपर हारे। तो ये तमाम चीज़ें, अगर ऐसी ही कोई धांधली वाली बात जो चल रही है वो हो, तो फिर तो हमें ये तमाम सीटें जीत जानी चाहिए थी, मगर ऐसा तो नहीं हुआ। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो 2013 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2018 का इलेक्शन हो, और चाहे अब 2024 का इलेक्शन हो, हमारे यहाँ एक रिवायत है, सो है, प्रोटेस्ट भी हैं। 2013 में हम जब इलेक्शन जीते तो एक साल के अंदर अंदर धरना शुरू हो गया था, और आपको मालूम है कि उसमें पीटीवी को ऊपर कब्जा किया गया, सेक्रेटेरिएट को का घेराव करके उसे बंद किया गया। सारा कुछ बिल्कुल याद है। हम आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि अभी आपने खुद ही हीलिंग टच की बात की है, ये हीलिंग टच शुरुआत भी तो किसी को करनी है। क्या इस बात से शुरुआत हो सकती है कि जिस सियासी जमात की हिमायत से जो उम्मीदवार इंतखाब लड़कर जीत कर आया है वो उसी को मुबारक हो, उसको कोई और दूसरी सियासी जमात शामिल नहीं करेगी? देखिए, बात यह है कि ये तो आपको उस वक्त भी हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं, जब बलूचिस्तान में हुकूमत उल्टाई थी उस दिन भी सोचना चाहिए था। परहैप्स हमें जाके आइन में तरमीम करनी चाहिए,
क्योंकि जिन चीज़ों की आइन इजाज़त देता है, अब इनके पास, अगर इनकी, आपको याद होगा कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो हमसे निशान ले लिया गया था, और सेनेट में जब हमसे निशान ले लिया गया था तो मुझ पे बहुत प्रेशर आया, मेरे दोस्तों पे बहुत प्रेशर आया कि आप कोई, आपके ऊपर कदगन नहीं है, आप कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आप आके ज्वाइन कर लें किसी और पार्टी को, या दूसरी तरफ चले जाएं, या दूसरे बेंच पे चले जाएं। लेकिन एक भी शख्स नहीं टूटा। तो कुछ जो है पार्टी के अंदर भी मजबूती करनी चाहिए। ये क्या अच्छा वलीद साहब, आपसे एक सवाल जरूर करना है। जब हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करते हैं ना, तो इसमें रिकंसिलिएशन से पहले ट्रूथ आता है, और जब तक ट्रूथ नहीं होगा ना, आप दीगर लोगों से आप मुतालबा कर रहे हैं कि आपकी मैंडेट का एहतराम करें, तस्लीम करें, लेकिन आप लोगों से जब भी बात हो ना कि माजी में जो हुआ, जिस तरह पंजाब में 2018 में PMLN के कैंडिडेट्स अक्सरियत में थे, हुकूमत नहीं बनाई ना उन्होंने, क्योंकि जहांगीर साहब के जहाज़ चले और सारा कुछ हुआ, और किस तरह से वो विकटें गिराने की खबरें और आप लोग ट्वीट किया करते थे। सो अब इन दिस डे एंड एज आप लोगों को इस बात का इदराक है कि जो हुआ गलत हुआ, हम गलत इस्तेमाल हुए, हमने गलत हथकंडे अपनाए, जिसकी वजह से अगर आज भी कुछ हो रहा है तो हम उसको कंडेम कर रहे हैं, और सारे अक्रॉस द बोर्ड यहाँ बैठ के भी कंडेम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी हम कंडेम करते थे, लेकिन आप लोग सेलिब्रेट करते थे उसको। लेकिन ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रूथ और रिकंसिलिएशन वाला एक मामला है, हाँ, PTI ही वो जमात है जिसके मैनिफेस्टो में, इस इलेक्शन के मैनिफेस्टो में वो चैप्टर मौजूद है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का, और उसकी तहरीर करने में मैं खुद भी शरीक था। और मैं तो बरमला ये बात कहता आया हूँ कि एक ही तजर्बे को बार बार करना जो है, जिस तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, और तवक्को ये करना कि नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा, एक अहमकाना जो है, या पागलपन है, अहमकाना या पागलपन बात है। तो अगर वो ट्रूथ और रिकंसिलिएशन पर बात आती है तो बिल्कुल एक ट्रूथ जो है उसको आप यही समझ लें, जिस तरह मैं आपको यहाँ अर्ज कर रहा हूँ कि अगर चंद घंटे के लिए RTS बैठ गया था 2018 के इलेक्शन में, और उसमें ये इल्ज़ाम ये लगता है कि जी वो PTI को कामयाब करवाने के लिए था। PTI का तो ये भी मौक़िफ़ है कि वो एक्चुअली PTI की जितनी सीटें थीं उनमें उस अक्सरियत को कम करने के लिए था कि ताकि उसको मजबूरन कोalition में जो है वो जाना पड़े। और चलें, अगर फ़र्ज़ कर लें, मैं मफरूज़े पे कहता हूँ कि जो इल्ज़ाम 2018 पे लग रहा है कि सारा कुछ हमारे लिए किया गया और हम उसकी वजह से जो है अक्सरियती पार्टी या बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बन गए, तो आज और 2024 के इलेक्शन में वही कुछ जो है उसके बावजूद भी हम सबसे बड़ी जमात जो है वो बन गए हैं। तो इस मौके पे तो आई थिंक जो तमाम कंसर्न है उन सब की आंखें खुलनी चाहिए। और मैं अगेन कह रहा हूं कि ट्रूथ और रिकंसिलिएशन और हीलिंग, इसमें सबसे पहला जो है कदम जो है वो बाकी सियासी कुव्वतों को उठाना ज़रूरी है जो इस मंजर आम पे इस वक्त आई हुई हैं। हमें इस बात का ज़रूर है एतराज़ कि जी उनकी बहुत सी जो तादाद नज़र आ रही है वो मसनूई है, वो मुसल्लत की गई है अवाम के ऊपर, बहुत बड़ी तौहीन अवाम की हो रही है मुसलसल इलेक्शन के दिन से अब तक। लेकिन बावजूद उसके बाकी सबको इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि एक पार्टी को मफलूज करके उसको सिंबल के बगैर उसको उसके उम्मीदवारों को आज़ाद जो है डिक्लेयर करवा के, हालांकि उसको भी इलेक्शन से पहले चैलेंज किया हुआ था सलमान अकरम राजा साहब ने कि जी हमारा निशान तो हमसे छिन गया, लेकिन कम से कम हमें आज़ाद ना कहा जाए, हमारे नाम के आगे PTI लिखा। तो आपको सब लोग दे रहे हैं, आप अक्सरियती जमात हैं। जी मलिक साहब ऐड कर दीजिएगा, हुमा का सवाल भी सुन लें। मुसद्दक मलिक साहब और वलीद इकबाल साहब, इन प्रिंसिपल आप दोनों बात एक ही कर रहे हैं, हीलिंग की बात कर रहे हैं, मूविंग ऑन की बात कर रहे हैं। मुसद्दक मलिक साहब, आपने डीपोलराइजेशन की बात की है। Who is going to take the first step now? Because at least on this forum हमने जब भी आप दोनों से बात की है, एक दूसरे पे डाल रहे होते हैं सारे, आप बात एक कर रहे होते हैं, लेकिन nobody is willing to take the first step. तो वो कैसे होगा? नहीं, मेरे ख्याल में हुमा जी ऐसे नहीं है, क्योंकि हम तो पहला स्टेप ले चुके हैं, और अगर आपको याद हो, और दोनों सूरतों में ले चुके हैं। जब ये इन हुकूमत में थे तब भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आइए हम आपके साथ बैठते हैं और आप हमारे साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, बैठकर बात करें ताकि हम मुल्की मकासद को आगे बढ़ाएं। और फिर बिलावल साहब ने भी कहा था जब हमला हुआ पाकिस्तान पे कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर इमरान खान साहब ने वो जो कदम बढ़ाया वो आपको मालूम है वो क्या था? उन्होंने तो हाथ ही खींच लिया, वो तो सलाम करने के लिए भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा मगर इन लोगों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और
अभी भी अगर आप इस वक्त भी देख लें तो मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, बिल्कुल पहला कदम जिसे आप कह रहे हैं वो कदम तो उठा लिया, कितनी मर्तबा उठाएं। लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक ग्रेट डिबेट हो रही थी जिसमें मेरे साथ मेरे बड़े करीबी दोस्त जिनका ताल्लुक पीटीआई से वो बैठे हुए थे, और जब मैंने ये कहा कि आइए बैठते हैं तो उन्होंने कहा कि आप फोटो ऑप के लिए बैठना चाहते हैं इमरान खान के साथ, उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। मैंने कहा यार आप कितनी अजीब बात कर रहे हैं, यानी एक तरफ आप कहते हैं कि आकर बात करें और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा। अरे भाई नहीं बैठेंगे तो मत बैठें, मगर अगर बात करनी है तो बैठना तो होगा। अगर नवाज शरीफ साहब आज भी ये कह रहे हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, अगर बिलावल साहब कह चुके हैं, तो सिर्फ एक ही पार्टी है जो कह रही है, एक तरफ कह रही है कि हम बैठकर बात करें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ये वलीद साहब को भी समझ में आ गई होगी कि ये जो ना बैठने वाली जिद है, ये मैं इनसे बात नहीं करूंगा, ये मामला तो कभी खत्म होगा तो बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज आप 100 साल भी लगे रहे सर तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब आगे हम हुकूमत साजी पे आ जाते हैं। वलीद साहब, आप लोग किसी से राब्ते में हैं? आप जाहिर है आप कहते हैं जी आप अक्सरियती जमात हैं, लेकिन इतनी अक्सरियती नहीं है कि अकेले हुकूमत बना सकें। आपके वैसे तो कोडियल रिलेशनशिप भी बाकी किसी जमात के साथ नहीं है। आप किस तरह हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं वफाक में अगर बात करें, या वो चैप्टर ही आपने क्लोज कर दिया है अभी? अगेन इस पे आने से पहले मैं सिर्फ अर्ज कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हम बैठने को तैयार नहीं है। हम पीडीएम गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रहे थे और अप्रैल 2023 तक वो नेगोशिएशन हो रही थी, और वो यही थी कि इलेक्शंस का एक दिन मुकर्रर हो जाए और उस असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं, और वो डेट पे सिर्फ एग्रीमेंट नहीं हो सकी, गुफ्तो शनीद तो जारी थी। सो ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि कभी कोई हम आपस में बैठे ही नहीं या हमारी को गुफ्तो शनीद जो है वो नहीं हुई। जहाँ तक, और मेरे ख्याल में उसके लिए आज के हालात में वे फॉरवर्ड यही है। अब मियां नवाज शरीफ ने एक मुबारकबाद का लफ्ज़ अगर बोल दें इमरान खान के लिए, भले वो जेल में हो, और पार्टी के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो उन्होंने सब कुछ कहा है, लेकिन ये नहीं कहा मुबारक हो पीटीआई को, उसके वोटरों को, उसके वर्कर्स को, उसके उम्मीदवारों को। ये दो बड़ी पार्टियां ये कह दें तो इससे ही बड़ी जो है अलामती बात ये भी बड़ी आई थिंक हो सकती है। जहाँ तक हुकूमत बनाने का जहाँ तक ताल्लुक है जी, हमने हर ये अहम पोस्ट जो है, जो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ये नेशनल असेंबली और 2 प्रोविंशियल असेंबलीज में, और उसके अलावा लीडर ऑफ द हाउस, हम सब जो हैं उसके लिए अपना उम्मीदवार जो है फील्ड करेंगे। और जो हमारे आज़ाद हैसियत और कानून और आइन की जो गुंजाइश मिलती है उसमें लोगों को खौफ और दबाव का शिकार बनाकर और लोगों को लालच का शिकार बनाकर उनकी वफादारियां बदलने में, उसको भी टैकल करने के लिए हमने एक लाए अमल बनाया हुआ है। अब उसका ऐलान जो है बर वक्त किया जाएगा, क्योंकि वक्त से पहले कोई ऐलान कर दें तो लोगों के घरों पे पहुंच जाते हैं। मुसद्दिक साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू दिस, आपकी पहले जी मलिक साहब। देखिए, मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखूंगा। पहली चीज तो मैं ये रखूंगा कि आप 2008 का इलेक्शन देख लें, पीटीआई हारी, पीटीआई ने कहा कि धांधली हो गई। 2013 का इलेक्शन देख लें, पीटीआई हारी, पीटीआई ने कहा कि धांधली हो गई। 2018 का इलेक्शन देख लें, पीटीआई जीती, पीटीआई ने कहा धांधली हो गई। अभी मेरे भाई ने कहा 2024 का इलेक्शन देख लें, पीटीआई हारी या जीती, यानी किसी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला, पीटीआई ने कहा धांधली हो गई। यानी कोई भी सर्कमस्टेंस हो, बात एक ही है कि धांधली हो गई, और उसका तरीकाकार एक ही है कि आग लगा दो, घिराओ, जलाओ करो। तो ये एक बड़ी अजीब सी रिवायत है। थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन पीटीआई को भी करनी होगी। अभी तमाम लीडरान बैठ रहे हैं ना, अभी मैंने तो सबको मुबारकबाद दी है, मैं अभी भी आपके कैमरे पे बैठ के मुबारकबाद दे रहा हूँ कि जो लोग जीते हैं सर, आप कह देना आप कैमरे पे जो नहीं, आप कहें कि इमरान खान की जमात के हिमायती आपका लोग जीते हैं, वो उन्हें मुबारक हो। नहीं, एक मिनट ठहरिए। इमरान खान साहब या तो अपने मामलात अदालती खत्म करें और पार्टी के सरबराह बन जाए। मैंने वो तमाम उम्मीदवारान जो इंडिपेंडेंट हैं, जो पीटीआई की हिमायत में आए हैं, सबको मुबारकबाद दी है, और मैंने वो तमाम लोग जो पीपल्स पार्टी के हैं उनको भी मुबारकबाद दी है, दीगर पार्टी के लोगों को भी मुबारकबाद दी, अपने लोगों को भी मुबारकबाद दी। सवाल ये है कि क्या आपने मुबारकबाद दी है? यानी एक तरफ ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा मुबारक हो, दूसरी तरफ खोसा साहब ने कहा कि अभी इतनी देर के बाद मुबारकबाद। जी, वो हमारे से ही, वो भी हमारे से ही बात कर रहे थे, और तो क्या गुफ्तगू थी, वो खासी मायूस बात थी। और तो ये मुबारकबाद वाली बात जो है, इसके लिए थोड़ा सा सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। जी, और अगर आगे बढ़ना है तो आए ना बैठे। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है कि मुबारकबाद से बात शुरू हो, लेकिन बात आगे जानी बहुत जरूरी है। दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। इंशाल्लाह आई विश हम ये गुफ्तगू आगे बढ़ा सकते। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू।